डे। क्या है? रिजरेक्शन डे, मतलब जो पुनरुत्थान का दिन है आपके लिए मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको पता है जो ये प्रभु यीशु मसीह का जी उठना है ना, ये परमेश्वर की मृत्यु के ऊपर ये सबसे बड़ा वादा है परमेश्वर का। अब सबके कान खोलने चाहिए और इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चन आंसर मैं पूछती हूँ ना, आपको क्यों नहीं पता होते, इसीलिए जब आप वचन सुनते हो ना तो आपका ध्यान वचनों पर नहीं होता। आपका ध्यान कोई चल रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आपका ध्यान लोगों पर होता है, लेकिन आपका ध्यान वचनों पर नहीं होता। किन पर होना चाहिए आपका ध्यान? बोलो। तो यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो मुर्दों में से क्या हुए? मुर्दों में से क्या हुए? सबसे पहले जब आप सुबह आए थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी, एक वचन पढ़ाया था। गिरासेनियों के देश में एक व्यक्ति था जिसमें क्या थी? क्या थी? क्या थी? दुष्ट आत्माएं। और उस अकेले व्यक्ति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कौन से देश में जाते हैं? गिरासेनियों में। कहाँ जाते हैं? गिरासेनियों में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं उस एक व्यक्ति को बचाने के लिए। मैंने आपको बताया उसके बारे में कि वो क्या करता था, सांकलों से भी वो वश में नहीं रहता था, वो किसी के भी वश में, वो सांकलों से भी बांधा नहीं जाता था, वो तुड़वा देता था। सांकलों को क्या कर देता था? तोड़ देता था। और अपने आप को पत्थरों से क्या करता था? क्या करता था? घायल करता था। अपने आप को पत्थरों से क्या करता था? घायल करता था। आपको पता है कलीसिया, परमेश्वर ने मेरे को बताया कि हम सब भी अपने आप को क्या कर रहे हैं? घायल। क्या कर रहे हैं? घायल। कैसे घायल कर रहे हैं पता है? अपने आप गलत काम करके, बुरे काम करके, पाप करके, किसी की निंदा करके, बुराई करके, चुगली करके, क्या कर रहे हैं? अपने आप को क्या कर रहे हैं? और हम भी किसी के वश में नहीं है। कोई हमें बदल नहीं सकता। कोई हमें बदल, बोलो, कोई हमें बदल सकता है? किसके वश में हम? केवल हमें परमेश्वर ही बदल सकता है। अगर आप सच में मान लो किसी बुराई में पड़े हो, किसी पाप में पड़े हो, किसी व्यभिचार में पड़े हो, तो आप अपने वश में नहीं हो। जैसे किसी को कोई नशा करता है ना, बंदा कोई नशा करता है तो बहुत नशा कर करके क्या करता है? अपनी किडनी खराब कर लेता है ना। तो घर वाले उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर उसका इलाज करता है। डॉक्टर उसको कहता है, देख तू नशा मत करना, नशा कर करके तूने अपनी क्या कर ली है? क्या कर ली है? किडनी खराब कर ली है। अगर तूने और दारू पी तो फिर तेरा जिंदा बचना क्या है? बहुत मुश्किल है। लेकिन वो वहां से इलाज करवा के आता है और घर पर आकर क्या करता है? बोलो, फिर से दारू पीता है। वो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो अपने आप को क्या कर रहा है? ये इसी जैसे मान लो अभी हमने पढ़ा मरकुस 5 अध्याय में, सबको पता होगा एक व्यक्ति के अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी? सेना। अगर वहां पर पढ़ें तो लिखा है, वहां 5000 नहीं लिखा, वहां पर सेना लिखा है। और सेना को अगर हम पढ़ते हैं तो 5000 दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर थी। कितनी? उस व्यक्ति के अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी? 5000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी। और वो अपने आप को पत्थरों से क्या करता था? अब एक सही सलामत बंदा कभी अपने आप को पत्थरों से घायल करेगा? बताओ, कभी अपने आपको पत्थरों से घायल करेगा? कौन सा बंदा अपने आप को पत्थरों से घायल करेगा? जो मेंटल होएगा, जो पागल होएगा, है ना। जो पागल होएगा वही बंदा क्या करेगा? अपने आप को पत्थरों से। अब एक बंदा किडनी का इलाज करवा के आ रहा है, घर आकर वो फिर नशा कर रहा है, इसका मतलब वो बंदा सही नहीं है। इसका मतलब वो बंदा अपने वश में। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? बोलो, कितनों को समझ में आ रही है? कितनों को? क्या समझ में आ रहा है? बताओ, क्या समझ में आ रहा है?
कुछ बताओ, क्या समझ में आ रहा है? हाँ बताओ। आदमी अपने वश में नहीं। अगर वश में होता, उसको पता है कि दारू पीने से मेरी किडनी खराब हुई है, अब डॉक्टरों ने जैसे तैसे करके मेरे को कुछ दिन जीने के लिए दिए हैं, है ना, लेकिन अगर वो बंदा घर आकर फिर दारू ही पी रहा है, इसका मतलब वो बंदा अपने वश में, वो अपने वश में नहीं है। उसको ये नहीं पता कि अगर और दारू पीऊंगा कि जो मेरे पास थोड़े बहुत दिन है जीवन जीने के, वो दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही जो बंदा चोरी करता है, उसको पता है कि अगर मैं कभी किसी दिन पकड़ा गया तो क्या होएगा, बहुत पिटाई होएगी, हो सकता है मेरे को जेल में बंद कर दिया जाए, हो सकता है मैं कभी जेल से बाहर ही ना आऊं, है ना। जो किसी की हत्या करता है या मार पिटाई करता है या कुछ भी करता है, उसको इस बात का पता होता है कि अगर मैं कभी पकड़ा गया तो हो सकता है कि मैं कभी भी जिंदगी भर जेल से बाहर ना आऊं। लेकिन ये बात पता होने के बाद भी वो गलत काम करता है। बोलो, वो क्या करता है, गलत काम करता है। और जब वो पकड़ा जाता है फिर वो पछताता है, और उसको पहले से पता था इस बात का, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा था, क्योंकि वो अपने वश में, जैसे वो गिरासेनियों वाला व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके बारे में लिखा है कि वो अपने वश में नहीं था। तो इसी के ऊपर वश में लाने के लिए कौन जाता है उसके पास? उसके पास कौन जाता है? कौन जाता है, किसी को पता है? प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाता है, उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति नशा कर रहा है ना, इसका मतलब वो अपने वश में नहीं है। कौन करवा रहा है उससे? अगर कोई बंदा लड़ाई झगड़ा कलेश कर रहा है ना, इसका मतलब वो बंदा अपने वश में नहीं है ना। उसको वश में किसने कर रखा है ना? दुष्ट आत्माओं ने। किसने कर रखा है? किसने कर रखा है? दुष्ट आत्माओं ने। आपके बच्चे अनाज्ञाकार हैं, घर में लड़ाई करते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, आप अपने बच्चों को समझाते हो, लेकिन वो वश में नहीं आते, आपकी बात को नहीं सुनते। आपको पता होना चाहिए कि इसको वश में कौन कर सकता है। कौन कर सकता है? यस, नहीं, कौन कर सकता है इसको वश में? प्रभु यीशु मसीह इसको वश में कर सकता है, इसको ठीक कर सकता है, इसको भला चंगा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति बुराई में फंसा है, पाप में फंसा है, व्यभिचार में फंसा है, नशे में फंसा है, क्रोध में फंसा है, ईर्ष्या जलन में फंसा है, तो केवल परमेश्वर ही है जो उसको क्या कर सकता है। अब परमेश्वर को ये पता था कि मेरे बच्चे पृथ्वी पर पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ये अपने वश में नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को पृथ्वी पर भेजा, ताकि अब हम देखो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग अपना मन फिरा लेते हैं, बहुत सारे लोग नशा छोड़ देते हैं, पाप छोड़ देते हैं, व्यभिचार छोड़ देते हैं। बोलो, छोड़ देते हैं ना, क्योंकि अब उनके ऊपर किसका वश आ जाता है? किसका? किसका? हाँ, अब प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको क्या किया? पृथ्वी पर हम सब के लिए आए, हम पागलों के लिए। किन के लिए? हम पागल लोगों के लिए। क्योंकि हमें, जो व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है, इसका मतलब है वो व्यक्ति क्या है? पागल है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, इसलिए कि ज्ञानवानों को क्या करें? वो लज्जित करें। हालेलुया। तो कलीसिया, सबसे पहले जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है, वो अंत नहीं है, वो अंत नहीं है। वो क्या है? वो अनंत जीवन की शुरुआत है। हालेलुया। अभी हमने एक सॉन्ग गाया ना सुनैना ने, बड़ा पछताया होना होश जदों आया होना, है ना। उसने सोचा कि मसीह को तो मैं मरवा के छोड़ूंगा, ये परमेश्वर की क्या कर रहा है? बातें लोगों को बता रहा है। ये बता रहा है कि इनका बनाने वाला परमेश्वर कौन है।
ये लोगों को बता रहा है कि मूर्ति पूजा, ये जो आप कर रहे हो, ये परमेश्वर की पूजा नहीं है। उसने सोचा कि लोगों को भड़काऊं और यीशु मसीह को क्या कर दूं, क्रूस पर क्या कर दूं, चढ़ाकर यीशु मसीह को क्या कर दूं, मरवा दूं, है ना। जब उसको पता चला, जैसे आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में पहले से भविष्यवाणी करी। एक दाना हाथ में लेकर के प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि जब तक एक दाना मिट्टी में पड़कर, जमीन में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक वो और दानों को पैदा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो ये अपने बारे में प्रभु क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी। अब इस बात का शैतान को पता नहीं था कि एक मसीह मरेगा तो कितने मसीह पैदा होंगे, कितनों को मारेगा वो, है ना। अब जैसे आज भी विरोधी लोग हैं, वो सोचते हैं ईसाई लोगों को खत्म करो, खत्म करो। उनको नहीं पता ये मसीह जितने मरते हैं ना, कई गुना ज्यादा मसीह पैदा हो जाते हैं। हालेलुया। एक्साइटेड नहीं हो आप लोग एक्साइटेड, आपके चेहरे एक्साइटेड नहीं है। आपको पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रही हूं कि जो विरोधी है, जैसे पहला विरोधी था शैतान, जिसने यीशु को मरवाया, उसने सोचा अब यीशु खत्म, अब यीशु क्या हो गया, खत्म। अब परमेश्वर के राज्य की बातें कौन सुनाएगा, है ना। तो जब यीशु मरा, तो यीशु के मरने से, यीशु के जी उठने से और लाखों मसीह पैदा हो गए। आपको पता है प्रेरितों की किताब में कितने मसीह पैदा हो गए, कितने लोग यीशु मसीह पर क्या करने लगे, तो कितने लोग मसीह पैदा हो गए। तो उस समय शैतान क्या करने लगा, ओ तेरी, मैंने ये क्या कर दिया। वो बड़ा क्या करने लगा, पछताया कि मैंने सोचा यीशु को मरवा कर क्या हो गया, सब खत्म हो गया। अब उसने सोचा कि अब मेरे पास मौका, इन सब को लेकर के कहां जाऊंगा, नरक में। क्योंकि वो अकेला नरक नहीं जाना चाहता, वो अकेला नरक नहीं जाना चाहता। किनको लेके जाना चाहता है, जो सो जाते हैं यहाँ चर्च में आके, जो सो जाते हैं ना, जो एक्साइटेड नहीं होते ना, वो सोचता है चलो चलो मेरे पास मौका है, इन सबको क्या करूं, लेके जाऊं। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। आपको मैं सिखा रही हूं कि अब जो समय है ना, वो बुद्धू बन के रहने का समय नहीं है, और परमेश्वर की आज्ञा में चलने का समय है ना। तो हमें ये जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है, वो अंत नहीं है। मरना है, ये पाप को और मृत्यु को क्या करता है, हराता है, पाप को और मृत्यु को। और सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह कभी मरा नहीं रहा। यीशु मसीह क्या हुआ, यीशु मसीह क्या हो गया, कितनों को पता है, कितने जने खुश हैं, कितने जने खुश हैं कि मरा यीशु जिंदा हुआ। आपके चेहरों से मेरे को लग नहीं रहा कि आप खुश हो। पता है, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी भारी चिंता का बोझ पड़ा हुआ है। उतार दो वो गठरी है ना जो सिर पर रखी है, यहाँ रख लो नीचे जमीन पे, जाते टाइम ले जाना। लेके जानी कि छोड़ के जानी है, बोलो, छोड़ के जानी है ना, यही छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं निपट लूंगी उनसे। जो भी आपकी गठरी है ना, तो आपको पता है प्रभु यीशु मसीह कभी भी मरा नहीं रहा। यीशु मसीह को मृत्यु कभी भी मार नहीं सकी, हरा दिया। वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 का, एक का पढ़ेंगे 8, 343 नंबर है। और यहां पर लिखा, जो है
जो था जो आने वाला है, जो है, जो था और जो सर्वशक्तिमान है। वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? सबके मुंह खुलने चाहिए। जो क्या है? जो क्या है? ये कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा। मैं ही अल्फा और मैं ही, किसी को पता है अल्फा और ओमेगा का क्या मतलब है ना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा। एक बंदे को पता, बस बाकियों को नहीं पता। हाँ सीमा सिस्टर, अनंत जीवन नहीं, अल्फा और ओमेगा। हाँ, आदि और शुरुआत और अंत क्या है? हाँ, अब इसका हम पढ़ेंगे 18, 1 का 18। क्या लिखा है? इस वचन को आप पढ़ो और जोर से पढ़ना। 1 2 3। कितनी आवाजें आ रही हैं? सिर्फ 3 आवाजें आ रही हैं, सिर्फ 3 आवाजें, जबकि मैंने सबको पढ़ने को बोला है। बोलो, सबको बोला ना? तो यहां पर लिखा मैं मर गया था। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं मर गया था और अब से मैं युगानुयुग क्या हूं? जीवता। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह मरे तो प्रभु यीशु मसीह कहां गए थे उस समय? उस बीच में कहां थे वो? उस बीच में वो कहां थे? अधोलोक में। अधोलोक में क्या कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह? सोने गए थे। हाँ, जो आत्माएं वहां पर मर कर गई हुई थी, जो सो रही थी, उनको क्या दे रहे थे? उनको वहां पर जाकर सुसमाचार दे रहे थे, क्योंकि एक दिन उन्होंने उठना है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही। मृत्यु की कुंजियां किसके पास हैं? प्रभु कहता मेरे पास है। अब यीशु को कोई मार नहीं सकता, यीशु मसीह को कोई भी मार नहीं सकता। हालेलुया। अब एक वचन और पढ़ते हैं, मत्ती 16 का 21। मत्ती 16 का 21। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या करी? क्या करी? भविष्यवाणी। क्या करी? भविष्यवाणी। यहां पर लिखा है, लिखा उस समय से यीशु ने अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन क्या उठूं? जी उठूं। मतलब आज हम जो दिन मना रहे हैं वो कौन सा दिन मना रहे हैं? कौन सा दिन? कौन सा दिन? सारे बोलो जरा। हाँ, कौन सा दिन मना रहे हैं? और आपको पता है यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह मरे तो वो आपके लिए, यीशु मसीह ने कोड़े खाए तो आपके लिए, है ना? यीशु मसीह जी उठे तो किसके लिए? आपके लिए, ताकि आप जी उठो, है ना? आप जो मृत्यु में पड़े हो, मतलब मृत्यु हमारे लिए सदा के लिए वो मृत्यु थी, हमने उस मृत्यु में मर जाना था, लेकिन आज हमारे पास अनंत जीवन है। हालेलुया। खुश नहीं हो? है ना? आपको इस बात पर कितना खुश होना चाहिए था? कितना? आपके मुंह से तुरंत हालेलुया निकलना चाहिए था, लेकिन मैंने बोला अब आपको प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया है? आपके लिए मृत्यु को क्या कर दिया? आपको आपके जीवन से मृत्यु को खत्म किया। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है। आप जैसे हम सब ने क्या होना था? मर जाना था,
सदा के लिए मर जाना था, लेकिन अब हमें क्या मिला है? सदा के लिए जीवन। अनंत जीवन किसको कहते हैं? अनंत जीवन किसको कहते हैं? सदा के लिए जीवन, जिसमें मृत्यु नहीं है। इस शरीर से तो हम ये शरीर तो खत्म होएगा, लेकिन जब ये शरीर खत्म होएगा, जब हम मर जाएंगे, जब हम अधोलोक में जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने के लिए आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमें कौन सी दे देंगे? कौन सी वाली दे देंगे? कौन सी? आत्मिक दे। कौन सी वाली दे? आत्मिक दे देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी कौन सी दे मिली? कौन सी दे मिली? तो अब हम आगे एक और वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3:2। आज वचन ज्यादा पढ़ने हैं, फटाफट पढ़ेंगे, ठीक है? पहला यूहन्ना 3 का क्या लिखा है? यहां लिखा है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम क्या हैं? 3:2 पढ़ रहे हैं। पहला यूहन्ना की पत्रियां, यहां पर पढ़ रहे हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की क्या है? कहां खो रहे हो आप? कहां खोए हुए सारे? आप सारे खुश भी हो, वचन सुनना भी चाहते हो? बोलो, मेरे को नहीं लग रहा कि आप वचन सुनना भी चाहते हो, क्योंकि कोई एक एक्साइटमेंट होती है ना, वो आपके चेहरों पर नजर नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे ना जबरदस्ती से बुलाया हो और जबरदस्ती से बैठाया हो, ऐसे लग रहा है आपके चेहरों से। हालेलुया। जैसे एक गुलाम को बैठाया जाता ना, ऐसे हो आप सारे दिल से आए हो। बताओ, किसी को जबरदस्ती बुलाया कि तेरे को आना ही आना है? बोलो, नहीं, अपनी मर्जी से आए हो। क्यों आए हो? हाँ, वचन सुनने के लिए। कौन से वचन सुनने के लिए? है ना, ताकि जो जी उठने का जो वचन आज हम सीख रहे हैं, है ना, जी उठने का दिन आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है ना। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की क्या है? हम संतान कैसे बने? हमने क्या करा? हमने क्या किया कि हम परमेश्वर की क्या बने? किसने करा? आगे लिखा, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तक ये नहीं पता हम और क्या होंगे। अभी तो हम सिर्फ क्या है? संतान है ना। लिखा, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हालेलुया। हम क्या होंगे? उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है ना। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर कहता है कि फिर अब तुम जानते नहीं तुम क्या हो जाओगे। तुम आत्मिक देह तुम्हें मिल जाएगी। तुम उसको जैसे तुम खुद होगे ना, वैसे तुम उसको भी देखोगे जैसा वो है। हालेलुया। वो कैसा है? वो आत्मा है, आत्मिक है। हालेलुया। और आगे हम एक वचन और पढ़ते हैं, क्योंकि ये हम वो वचन पढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, है ना। जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन दिया, जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें मिला है ना। क्योंकि हम इस योग्य नहीं, हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ किसने किया? अब हम यशायाह की पुस्तक निकालेंगे, यशायाह की किताब 25 अध्याय, पच्चीस का हम पढ़ेंगे 8। 25 का 8 यहां पर लिखा,
वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। देखो प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या आ रही है? भविष्यवाणी। कौन कर रहा है ये भविष्यवाणी? यशाया। कौन कर रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह मृत्यु का सदा के लिए क्या करेगा? नाश करेगा। और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। क्या करेगा वो? आंसू को क्या कर डालेगा? और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। नाम धराई किसको कहते हैं? बदनामी को। नाम धराई किसको कहते हैं? कहते हैं कि अपनी और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु का सदा के लिए क्या कर देगा वो? नाश। मृत्यु का सदा के लिए क्या कर देगा? नाश। कौन कर देगा? कौन कर देगा? यीशु मसीह। कौन कर देगा? यीशु मसीह मृत्यु का सदा के लिए क्या कर देगा? नाश कर देगा। और लिखा है, और सबों के मुख पर से आंसू को क्या कर देगा? पोंछ डालेगा। और अपनी प्रजा की नाम धराई को क्या कर देगा? क्या कर देगा? दूर कर देगा, है ना। और क्योंकि यहाँ पर लिख तो यशाया रहा है, लेकिन यशाया को कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? परमेश्वर, है ना। एक वचन आगे और पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब 5 का पढ़ेंगे 25। यहां पर लिखा 137 नंबर पेज है, 5 का 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आपको पता है जब कोई बात ज्यादा ऐसे सच होती है ना, तो 2 बार यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या लगा रहे हैं? सच सच। मैं तुमसे क्या कहता हूं? सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। मृतक कौन है? आपको लग रहा है जो मरे हुए हैं। जैसे जो परमेश्वर को नहीं जानते ना, वो भी मृतक है ना। वो भी परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? मरे हुए, है ना। तो यहां पर लिखा है कि वह समय आता है और अब है, वो समय अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। क्या सुनेंगे? और जो सुनेंगे वो जिएंगे। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। जो सुनेंगे वो क्या करेंगे? जिएंगे। अब जैसे हमने सुना, अब हम क्या करेंगे? अब हम जिएंगे। हालेलुया। हम मृतक थे। हम क्या थे? मृतक किसको कहते हैं? मरे हुए। हम क्या थे? हम मरे हुए थे। लिखा है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। और लिखा जो सुनेंगे वे और ये नॉर्मल बात नहीं है, ये बड़ी खास बात है। जो खुदा के वचन को सुन लेंगे, और प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते हैं, प्रकाशित वाक्य में भी बार बार कहा है, जिसके सुनने के कान हो, है ना। कानों के तो बहुत सारे लोगों के अंदर जाता है, बहुत सारे लोगों के अंदर वचन जाता है, लेकिन सारे सुनकर जिएंगे नहीं। कौन जिएंगे? कौन जिएंगे? जो मान लेंगे, जो विश्वास कर लेंगे, जो परमेश्वर के साथ चलना सीख जाएंगे, वो जिएंगे। हालेलुया। लिखा है कि मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। और लिखा है क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। लिखा वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। उसे क्या दिया है? आपको पता है हमारा जो न्याय है ना, हमारे परमेश्वर ने नहीं करना,
किसने करना है हमारा न्याय? क्योंकि न्याय करने का अधिकार किसको दिया गया? यीशु मसीह को। आगे लिखा, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। लिखा, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। हालेलुया। जितने कब्रों में, आपको पता है जितने लोग बिना परमेश्वर को जाने हुए मर चुके हैं, है ना, बहुत सारे लोग आप अपने आस पड़ोस देखते हो, क्या वह सारे परमेश्वर के लोग थोड़ी हैं? नहीं, है ना। जितने भी लोग, है ना, लिखा है कब्र में है, वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने क्या की है? भलाई की है, वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने बुराई की होगी, और सबसे बड़ी बुराई परमेश्वर की नजर में क्या है आप बताओ? सबसे बड़ी बुराई जिसका दंड परमेश्वर ने देना है वो क्या है? हाँ, पवित्र आत्मा का क्या करना? हाँ, पवित्र आत्मा का मतलब मजाक उड़ाना। पवित्र आत्मा का मजाक हम कैसे उड़ाते हैं? विरोध करना। पवित्र आत्मा का विरोध कैसे करते हैं आप बताओ? कैसे करते हैं पवित्र आत्मा का विरोध? आज्ञा ना मानकर। आज्ञा ना मानकर हम क्या करते हैं? और ये परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ी बुराई है। सबसे बड़ी क्या है? जब आप परमेश्वर की बात को नहीं सुनते। और परमेश्वर की बात को कैसे नहीं आप सुनते बताओ? परमेश्वर कैसे आपसे बातें करता है कि आप सुनते नहीं हो? हैं? हाँ, परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा, है ना। तो बाइबल जो है, जो पुनरुत्थान शब्द है, ये आज हम रेजरेक्शन डे मना रहे हैं, है ना। इसको पुनरुत्थान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजरेक्शन। क्या बोलते हैं? ये आज हम पुनरुत्थान का दिन मना रहे हैं। आपको पता है इस पुनरुत्थान को इसको हम यूनानी भाषा में बोलते हैं अनास्तासिस। और जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जी उठने के लिए, मतलब खड़ा होने के लिए। जी उठने के लिए नहीं, मतलब उठने के लिए। किस चीज के लिए? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, जो प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, तो क्या यीशु ने दोबारा जन्म लिया? क्या वही जन्म फिर से, जब लाजर जी उठा तो क्या उसको वो फिर से, जैसे हम कहते हैं दूसरा जन्म हुआ? क्या दूसरा जन्म हुआ था? बोलो बोलो। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? वही जो जीवन था फिर से जैसे मर गए, वो क्या हो गए? लाजर वही जीवन में जी उठा कि उसको जैसे हम कहते हैं दोबारा जन्म मिला? नहीं, वही जीवन में क्या हुआ? जी उठे। तो ऐसे प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, वो पुरानी जिंदगी को ही दोबारा पाता है। पुरानी जिंदगी को दोबारा पाना है, ना कि दोबारा से जन्म लेना। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो पुनरुत्थान शब्द है, ये पुराने नियम में नहीं पाया जाता। ये जो पुनरुत्थान शब्द है, हालेलुया, हालेलुया, ये जो पुनरुत्थान शब्द है ना, ये पुराने नियम में बोलो नहीं पाया जाता। लेकिन फिर भी इसकी बात, इसका जिक्र पुराने नबियों ने करा है, पुराने नबियों ने किया है। बेशक से उस समय साफ साफ नहीं बताया कि पुनरुत्थान होगा, लेकिन पुनरुत्थान का जिक्र जैसे हम होशे की किताब पढ़ते हैं। होशे की किताब निकालो। होशे 13:14। यहां लिखा, मैं उसको, मिल गया सबको? 1060 नंबर है पेज 1060।
1060 जल्दी से निकाल लो, क्योंकि इसको आपको वचन देखकर पढ़ना ज्यादा जरूरी है। यहां लिखा, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा। क्या लिखा है? हालेलुया। ये जो शब्द है ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। यहां पर लिखा, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और वो अधोलोक में चले गए और अधोलोक में पड़े रहे। क्या लिखा है? मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। मृत्यु से उसको क्या दूंगा? हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहां रही? तेरे मारने की शक्ति? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहां रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा, मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। ये होशे ने क्या करी? भविष्यवाणी। किसके बारे में? किसके बारे में? और यशाया 26:19, यशाया 26:19 में लिखा है, इसको निकाल लो जल्दी से वचन को। 845 नंबर पेज है, 845 जल्दी से निकाल लो, क्योंकि निकाल कर पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा हाँ भाई ये सच है वचन। यहां लिखा 26:19 मिल गया सबको? यहां लिखा, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। हालेलुया। तेरे मरे हुए लोग क्या हो जाएंगे? जीवित होंगे। मुर्दे उठ खड़े होंगे। मुर्दे क्या होंगे? उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो। हालेलुया। हम एक दिन मर जाते, मिट्टी में पड़े रहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि अब मरे हम नहीं रहेंगे। हम क्या उठेंगे? जब हमें प्रभु यीशु मसीह आवाज लगाएंगे ना, जैसे लाजर को आवाज लगाई है ना, तो लाजर कब्र से क्या हो गया? बाहर आ गया ना। ऐसे हम भी आ जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह हम सबको अपने साथ ले जाएंगे। यहाँ पर लिखा, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हालेलुया। पृथ्वी मुर्दों को क्या कर देगी? क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जितने भी मर जाते हैं, चाहे उनको आप जला देते हो, चाहे आप उनको क्या कर देते हो, चाहे आप दफना देते हो, चाहे जला देते हो, कुछ भी करते हो, है ना, लेकिन वो कहाँ चले जाते हैं? उनकी जो आत्मा होती है वो कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? ये तो शरीर है, ये तो मिट्टी है, ये कहाँ चला जाता है? चाहे इसको आप दफना दो तब भी वो खत्म हो जाता है। सिर्फ क्या रह जाती हैं? हड्डियां। क्या रह जाती हैं? जब आप इस शरीर को दफनाते हो तो ये जो मांस मूस है ये कब खत्म हो जाता है? क्या रह जाती हैं? और जब आप एक व्यक्ति को जला देते हो तो क्या रह जाता है? हड्डियां, है ना, और तो कुछ नहीं रहता। लेकिन आत्मा कहाँ चली जाती है? अधोलोक में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी क्या करेगी? पृथ्वी को हुक्म देगा, लिखा, और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। पृथ्वी मुर्दों को क्या कर देगी? लौटा देगी। और वो सारे मुर्दे यीशु के कहने से उठ जाएंगे। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह इस बार आने वाले हैं ना, ये प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है ना, तो इसमें वो लोग जाएंगे जो प्रभु के चुने हुए लोग होंगे, जो परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता का जीवन बिताते होंगे। आपको पता है इसके बाद बहुत सारे लोग पृथ्वी पर रह जाएंगे। कितने सालों तक? 1000 साल तक। 1000 साल तक पृथ्वी पर बहुत सारे लोग रह जाएंगे। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ो तो लिखा है, पहले तो शैतान को बांध दिया जाएगा। पहले तो शैतान को क्या कर दिया जाएगा? फिर जब ये चुने हुए लोग प्रभु के साथ चले जाएंगे,
फिर शैतान को खोल दिया जाएगा। शैतान को क्या कर दिया जाएगा? खोल दिया जाएगा। और आप उसी शैतान के, मतलब हम लोग नहीं, आप क्या विश्वास करते हो? हम नहीं। हाँ, आपने क्या विश्वास करना है? हम लोग नहीं। हम जब पहले ही प्रभु आ जाएगा ना, 1000 साल तक वहां पर स्वर्ग में राज्य करेंगे। हालेलुया। सारे खुश हो? जो अनाज्ञाकार है ना, वो सोचते होंगे, हाय मैं तो बात मानता नहीं, मैं तो वचन को पूरा करता नहीं है, मैं तो खुदा के साथ अच्छे से चलता नहीं, मेरे को तो बाइबल का ही नहीं पता कुछ भी। हाय मेरे को ले जाएंगे प्रभु? बोलो, चल रही है थोड़ी थोड़ी चिंता है? बोलो, मैं तो क्या करता हूं, अपने जॉब को आदर देता हूं, अपने रिश्तेदारों को आदर देता हूं। हाय प्रभु ने तो क्या कहा है? प्रभु ने कहा है, जो मुंह से प्रभु प्रभु कहता है, हर एक स्वर्ग में नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो थोड़ी थोड़ी चिंता चल रही है, चलनी भी चाहिए, चलनी भी चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि जब प्रभु यीशु में लेकर के जाएंगे, 1000 साल तक उन लोगों को पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा जो अनाज्ञाकार है, जो परमेश्वर के साथ आज्ञाकार नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए एक वचन और पढ़ते हैं, दानियल की पुस्तक 12 अध्याय, दानियल की पुस्तक 12 का 12 का पहले हम पढ़ेंगे 2 पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, 1050 नंबर पेज है, 1050 लिखा, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। अब यहां पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? बहुत से लोग, सारे लोगों के बारे में नहीं लिखा। क्या लिखा है? लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग। सारे लोगों के बारे में लिखा है? क्या लिखा है? बहुत से लोग क्या उठेंगे? जाग उठेंगे। कितने? तो सदा के जीवन के लिए। कितने? तो और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए। क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसको पढ़ो जरा ध्यान से, इसको पढ़ो जरा ध्यान से। क्या लिखा है? लिखा है कि कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए। सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। आज आपके पास मौका है कलीसिया, सीधे हो जाओ अनुज भाई, ऐसे करके बैठो सीधे। अभी आपके पास मौका है, ठीक है? अपनी अपनी नाम धराई को दूर करवाना है, अनंत घिनौनेपन से अपने आप को दूर करवाना है। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जब हमें पहली आवाज लगे तो हम जब जी उठे, तो किसके लिए जी उठे? सदा के जीवन के लिए जी उठे, ना कि अपनी नाम धराई के लिए जी उठे। हालेलुया। अब इसी का 13 पढ़ते हैं। लिखा, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह। क्या लिखा है? अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तो अपने निज भाग पर खड़ा होगा। हालेलुया। कहाँ खड़ा होगा? अपने निज भाग पर खड़ा होगा। हालेलुया। अब हम देखते हैं कलीसिया कि जो लोगों का पुनरुत्थान है, हम लोगों का पुनरुत्थान है, लिखा, अब हम पढ़ते हैं कि कहाँ पर होगा लोगों का पुनरुत्थान, है ना? तो कुछ लोग जैसे परमेश्वर के साथ स्वर्ग में क्या करेंगे? राज्य। स्वर्ग में क्या करेंगे? राज्य करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे प्रभु यीशु मसीह आएंगे, है ना, तो पुनरुत्थान जो होगा, रिजरेक्शन, है ना, अभी आज हम जो सीख रहे हैं पुनरुत्थान, है ना,
तो सच में ये उस समय के लिए होगा जब 1000 साल तक आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ क्या करेंगे? राज्य। हालेलुया, हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:1। 2 कुरिन्थियों 5 यहां पर लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है इस बात की? लिखा जब ये डेरा, इसको डेरा कहता है परमेश्वर, इस घर को परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि हमारे घरों की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर परमेश्वर, क्योंकि ये शरीर की बात हो रही है। इसके अंदर जो आत्मा वास कर रहा है, ये उसका घर है, ये उसका डेरा है, ये उसका क्या है? डेरा। तो लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, ये डेरा क्या हो जाएगा? गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी। चिरस्थायी का मतलब क्या होता है? चिर का मतलब ज्यादा समय तक रहने वाला घर। जैसे ये जो घर है जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास कर रहा है, ये तो कितने सालों के लिए? किसी को 20 सालों के लिए, 30 सालों के लिए, 50 सालों के लिए, 60 सालों के लिए, इतने सालों के लिए ये घर मिला है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब ये डेरा गिराया जाएगा तो आपको एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं होएगा, हाथों से बनाया हुआ नहीं होएगा। कहाँ लिखा है? हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा घर मिलेगा जो हाथों से बनाया नहीं होएगा। लिखा परंतु क्या होएगा? चिरस्थायी। क्या होएगा? चिरस्थायी का मतलब होता है लंबे समय तक टिकने वाला घर, जिसमें आपकी आत्मा क्या रहेगी? वहां पर वास करेगी। हालेलुया। और एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 5 का, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 का हम पढ़ते हैं 9। यहां पर लिखा वे ये नया गीत गाने लगे। कौन ये गीत गाने लगे? ये जो गीत लिखा है ये नया गीत गाने लगे। कौन गाने लगे? कौन गाने लगे? अरे मुंह खोल लो, सीधे होकर बैठो, ऐसे हो जाओ चौकस। कौन गाने लगे? बोलते क्यों नहीं है? बोलो। ऐसे नहीं बोल, स्वर्गदूत, ऐसे नहीं। कैसे बोलना? लिखा वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है ना। वो गाना गाने लगे यीशु मसीह के बारे में कि तू इसकी मोहरें, इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। परमेश्वर के लिए लोगों को क्या लिया? मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। हालेलुया। क्या बनाया परमेश्वर ने? एक राज्य और याजक। ये क्या कर रहे हैं? स्वर्गदूत ये गाना गा रहे हैं, ये गाना गा रहे हैं कि तू इस पुस्तक को, तू प्रभु तू ही इस पुस्तक को खोलने, क्या पता कैसे गा रहे होंगे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं कि प्रभु तू ही इस पुस्तक को खोलने के योग्य है। तूने अपना लहू बहाकर क्या किया? और वध होकर तूने लहू बहाकर क्या किया? हर एक कुल और भाषा के लोगों को और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को क्या ले लिया? क्या ले लिया? मोल ले लिया।
और लिखा, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक याजक और राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। वो पृथ्वी पर क्या करते हैं? राज्य करते हैं। तो कलीसिया हम यहाँ पर देखते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, इससे पता चलता है कि पुनरुत्थान है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर यीशु मसीह का जी उठना आप विश्वास करते हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करते हो, अगर आप उस पुनरुत्थान पर विश्वास करते हो, तो आपका भी जी उठना ऐसे ही होगा। हालेलुया। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठे, ऐसे ही आप सबका भी जी उठना होगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 का हम पढ़ते हैं 6। ये मैं पहले पुनरुत्थान की बात कर रही हूं, जो मैंने आपको बताया ना कि पहला पुनरुत्थान होगा। पहला पुनरुत्थान कौन सा होगा? जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जो पहले लोग जाएंगे वो पहला पुनरुत्थान है। और ये सारा जो वचन अभी हम पढ़ रहे हैं, ये पहले पुनरुत्थान के लोगों के लिए। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा, धन्य और पवित्र है वह जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हालेलुया। क्या बोला मैंने वचन में? क्या बोला? धन्य है वे जो क्या है? इस पहले पुनरुत्थान के क्या हैं? भागी किसको कहते हैं? हिस्सेदार, है ना? धन्य है वे जो पहली बार में जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान करने के लिए आए, तो पहली बार में क्या हो गया उनका? पुनरुत्थान, है ना? तो लिखा है, धन्य है वह धन्य और पवित्र है वह जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ऐसे लोगों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे वो? 1000 वर्ष तक। जब 1000 वर्ष तक स्वर्ग में राज्य खत्म हो जाएगा, फिर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए आएगा, दोबारा उन लोगों के लिए जो पृथ्वी पर रह जाएंगे। तो आप कौन से पुनरुत्थान में जाना चाहते हो? कौन से वाले में? कौन से पुनरुत्थान के भागी बनना चाहते हो? अगर मैं कहूं कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है ना, अभी सबके हाथ उठेंगे। कौन कौन अगले संडे आना चाहता है? अगले संडे। कौन कौन परमेश्वर के लिए अपनी जॉब को छोड़ना चाहता है? हैं? कौन कौन ये कहता है मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर और स्वर्ग चाहिए। कौन कौन चाहता है? अभी क्योंकि आप ये देखना कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को लेकर के जाएगा जो सच में परमेश्वर के साथ ऐसे मन से चलते होंगे। कि रिश्तेदार पीछे हैं जी, कौन आगे है? समाज आपका पीछे है जी, कौन आगे है? आपको मैंने एक दिन प्रार्थना में बताया था, यीशु ने कहा जो मेरा इस पृथ्वी पर इनकार करेंगे, मैं उनका स्वर्ग में, बताया था ना। तो मैंने आपको ये बताया था, इनकार करना सिर्फ ये नहीं होता कि नहीं मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह को मानता हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। इनकार करना सिर्फ ये नहीं होता कि आपने स्वीकार कर लिया, आपने बोला नहीं हम कहाँ जान, अरे कोई ऐसे मेरे को ले गया था, मैं तो ऐसे ही चली गई थी, देख के आते हैं चर्च में होता क्या है, मैं नहीं जाती, मैं नहीं मानती प्रभु यीशु मसीह को। जैसे पतरस ने इनकार किया था। पतरस ने क्या किया था? जब आपसे लोग पूछेंगे ना, ओए क्या तू क्रिश्चियन है? तो आप बोलोगे नहीं, ऐਵੇਂ ही हम लोग तो चले गए थे देखने के लिए, लोग कहते थे नहीं वहां पर बड़े चमत्कार होते हैं, तो मैंने सोचा चलो हम भी देख आते हैं। हम नहीं मानते यीशु को। इनकार करना केवल ये नहीं होता,
इनकार करना किसको कहते हैं? जब आप अपने कामों से अपने परमेश्वर का क्या करते हो? क्या करते हो? इनकार। मतलब कामों से इनकार करना। परमेश्वर से पहला आदर, पहला स्थान अपने रिश्तेदारों को देना, अपनी जॉब को देना, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह इन लोगों के बारे में कहते हैं कि मैं भी तुम्हारा स्वर्ग में अपने परमेश्वर के सामने क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगा? मैं इनकार कर दूंगा। मैं इन लोगों को नहीं मैं नहीं जानता ये लोग कौन है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का पतरस ने इनकार किया, पतरस ने क्या किया? इनकार किया। तो पतरस के मुंह से 3 बार बुलवाया प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर एक भी बंदे के लिए नहीं चाहता कि एक भी बंदा नाश हो। हालेलुया। एक भी बंदे के लिए नहीं चाहता। उसके लिए हजारों हजारों संगतियां रखी गई हैं कि हर संगति में सीखो, आज्ञाकार बनो, वफादार बनो, खुदा के साथ चलो। परमेश्वर से पहला आदर किसी को भी मत दो, चाहे वो कितना ही खास क्यों ना हो। हालेलुया। क्या जिस दिन आपके अंदर ऐसा मन आ गया ना, आप उस दिन असल में यीशु को ग्रहण करोगे। आप उस दिन कहोगे सब चीजें मेरे परमेश्वर के बाद में है, पहले कौन है मेरे? पहले कौन है मेरे? मेरे सबसे पहले मेरा परमेश्वर है। जिस दिन आपके अंदर समाज का डर खत्म हो गया, रिश्तेदारों का डर खत्म हो गया, जॉब का डर खत्म हो गया, जिस दिन आपके अंदर से ये डर खत्म हो गया। कई बहनों को अपने पति का डर है। अरे भाई आज यहाँ पति से डर ले, क्या पता कल को नरक में जाना पड़े, है ना। यहाँ पति से डर ले, पति डांटेगा, पति गुस्सा करता है, पति लड़ाई करता है। अरे 1-2 बार सह लो। हमने ऐसी बहनों को देखा है जो संगति के बाद जाकर पिटती हैं अपने घर में, लेकिन अपने उद्धार को नहीं खोया। उद्धार को नहीं खोया। उन्होंने अपने यीशु को नहीं छोड़ा, अपने परमेश्वर को पहला आदर देना नहीं छोड़ा, है ना। तो ये आप जिस दिन आपके अंदर ऐसा मन आ गया ना कि सबसे पहले आपके जीवन में कौन है? परमेश्वर, है ना। जिस दिन ऐसा मन आ गया ना, असल में आप उस दिन प्रभु को अंगीकार करोगे कि यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। जिस दिन आपने इनकार करना शुरू किया, है ना, संगतियां मिस करके आप समाज को खुश करते हो, आप अपने बॉस को खुश करते हो कि बॉस गुस्सा हो गया तो बॉस क्या कर देगा? जॉब से निकाल देगा। जब उस बॉस ने जॉब से निकाल दिया तो क्या करोगे? बोलो हालेलुया। तो कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? तो हमें परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि यीशु ने कहा कि तो जो मेरा पृथ्वी पर इनकार करते हैं मैं उनका स्वर्ग में क्या करता हूं? मैं क्या कर दूंगा? मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने कह दूंगा कि मैं इनको नहीं जानता। ये कौन से लोग होंगे? जो परमेश्वर को सारी चीजों से, सारी चीजें सबसे आगे हैं और परमेश्वर उनसे पीछे है ना। आज मुझे यहाँ जाना है जी, आज मुझे वहां जाना है जी, आज मुझे ये काम है जी, आज मुझे वो काम है। आप खुदा के साथ खराई से चलो, उसको कहते हैं परमेश्वर को असल में ग्रहण करना। हालेलुया। एक वचन निकालते हैं फिलिप्पियों 3:11। तीन का 11। दो 274 नंबर पेज है। यहां पर पौलुस कहता है मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। क्या कह रहा है पौलुस? कहता है मैं किसी भी रीति से, कुछ भी मेरे को करना पड़े, लेकिन मैं क्या करूं? लिखा है मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। वो कोशिश कर रहा है कि मैं उस पोस्ट तक पहुंचूं कि मरे हुए में से जी मेरे को मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या करे? जी उठाए। हालेलुया, हालेलुया। अब एक वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 37:29।
यहां पर लिखा, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी लोग क्या होंगे? पृथ्वी के क्या होंगे? और उसमें सदा क्या रहेंगे? बसे रहेंगे। अब एक वचन निकालो फटाफट, पहला कुरिन्थियों 15 का 42। 15 का 42। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से लोगों को जी उठाएगा ना, जब प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से लोगों को क्या करेगा? जी उठाएगा, तो आपको पता है क्या करेगा? उनको यीशु मसीह उनको क्या करेगा? उनकी याददाश्त को लौटाएगा। आपको पता है जब एक इंसान मर गया तो वो क्या हो गया? हाँ, सब कुछ खत्म। तो वो क्या करेगा? उनकी जो शख्सियत है उसको लौटाएगा और उनकी पहचान को लौटाएगा और उनकी याददाश्त को क्या करेगा? लौटाएगा। 15 का हम पढ़ते हैं 42। यहां पर लिखा, मुर्दों का जी उठना ऐसा ही है। मुर्दों का जी उठना। आज हम कौन सा दिन मना रहे हैं? कौन सा दिन? पुरुत्थान का दिन, है ना? जी उठने का दिन को क्या बोलते हैं? पुरुत्थान का दिन। लिखा, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है ना? हालेलुया। जब बोया जाता है मतलब जब ये गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा तो वो कौन सी देह होएगी? नाशवान। कौन सी देह होएगी वो? लेकिन अविनाशी रूप में वो क्या उठेगा? जी उठेगा। जब आपको प्रभु यीशु मसीह जी उठाएगा ना तो कौन सी देह मिलेगी आपको? अविनाशी। कौन सी? जैसे ये जो शरीर है इसको तो नाश होना है, लेकिन जो इसके बाद आपको देह मिलेगी ना वो कौन सी देह होएगी? कौन सी देह होएगी? यहां पर लिखा, नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। आगे लिखा है, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। हालेलुया। ये हमारी स्वाभाविक देह है। कौन सी देह है? कौन सी देह है? ये बोई जाएगी, ये इसको खत्म होना है, ये बोई जाएगी और कौन सी देह उठाई जाएगी? आत्मिक देह। कौन सी देह? आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। इस बात के ऊपर आपको विश्वास करना है, अगर मेरे को परमेश्वर ने ये वाली देह दी है तो आत्मिक देह भी वो क्या करेगा? देगा। हालेलुया। आपको इस बात के ऊपर क्या करना है? कई लोग पुरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर कई लोग क्या नहीं करते, क्योंकि फरीसी लोग क्या नहीं कर रहे थे? यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, पुरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो पुरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करेगा उनका कभी भी पुरुत्थान नहीं होगा, वो कभी भी जी नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पर लिखा, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। आगे लिखा, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। ये जो हमें देह मिली है ये किसके द्वारा मिली है? आदम के द्वारा। किसके मिली? आदम के द्वारा। और जो दूसरी देह मिलेगी वो किसके द्वारा मिलेगी? यीशु के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पर लिखा, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। कौन? कौन? प्रभु यीशु मसीह। आगे लिखा, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। पहले यीशु मसीह भी क्या था? स्वाभाविक, है ना? फिर उसके बाद जब वो बोया गया
तो फिर क्या हुआ? आत्मिक। और आगे लिखा, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। जो पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया वो कैसे बनाया? और दूसरा यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ? कैसे पैदा हुआ? स्वर्ग से कैसे पैदा हुआ? स्वर्ग से गिरा? नहीं, वचन के द्वारा। कैसे पैदा हुआ? वचन के द्वारा। लिखा है, और दूसरा मनुष्य कौन है? स्वर्गीय। जैसा वह मिट्टी का था वैसे वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। जैसे आदम मिट्टी से बना था, हम भी सारे क्या हैं? मिट्टी के हैं। जैसा वह स्वर्गीय है वैसे वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। हालेलुया। अब आप कौन हो? अब आप कौन हो? मिट्टी के हो या स्वर्गीय हो? हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के साथ आपको भी, जैसे वो जाकर स्वर्ग में बैठ गया, आपको भी उसने क्या किया? स्वर्ग में बैठाया। ये कहाँ लिखा है वचन? कहाँ लिखा है ये वचन? जाग जाओ, जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। कहाँ लिखा है ये वचन? यीशु कहाँ? इफ्सियों की पुस्तक में लिखा है ये वचन, इसको पढ़ना जाकर, ठीक है? कि उसने उसको उठाया, उसको जिलाया, उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, और आप भी उसके संगी वारिस हो। आपको भी मसीह के साथ स्वर्ग में क्या किया? बैठाया। हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, यूहन्ना की पुस्तक 11 का हम पढ़ते हैं 25। यूहन्ना 11 का 25। यहां पर लिखा, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और वह यदि मर भी जाए तो भी क्या करेगा? यीशु मसीह ने उससे कहा कि ये कहाँ बात हो रही है पता है? जब यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया था, है ना? तो यीशु मसीह ने वहां पर प्रचार किया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा ना, आज बेशक वो मर जाए लेकिन फिर वो क्या उठेगा? वो जिएगा। लिखा वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इसलिए जो लोग मसीह में होकर मरते हैं ना, आप उनके लिए चिंता मत करा करो। वो मरे नहीं रहेंगे, वो क्या उठेंगे? वो क्या उठेंगे? वो जिएंगे, वो सदा के लिए जिएंगे। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, आपको बड़ा मन बनाकर परमेश्वर के साथ चलना है, खुदा के साथ बड़ी खराई से चलना है, वफादारी से, और ताकि आप वो वाला जीवन ले सको जो अनंत जीवन है। अगर आपको अनंत जीवन नहीं मिला तो क्या मिलेगा? अनंत मृत्यु। अगर अनंत जीवन नहीं मिला तो क्या मिलेगा? अनंत मृत्यु। क्या लेना चाहते हो? तो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा आपको अनंत जीवन? कैसे मिलेगा? हाँ, परमेश्वर की बात मानो ना मानो, वचन कभी पढ़ो ना पढ़ो, है ना, घर में प्रार्थना करो ना करो, आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? अनंत जीवन तो पक्का है जी, मिलना है आपको। बोलो, है ना? सही कह रही हो ना? चाहे आप प्रार्थना करो, चाहे परमेश्वर से कोई रिलेशन हो या ना हो, है ना, चाहे घर में कभी बाइबल खोलो या ना खोलो, वचन को पूरा करो या ना करो, पवित्रताई में चलो या ना चलो, पाप करो, बुराई करो, गंदे काम करो, अनंत जीवन तो आपके लिए पक्का है। बोलो, ठीक बोल रही हो? क्या बोल रही हो? हाँ, इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब आपको पता है कि अगर उस व्यक्ति की तरह, जैसे उसको डॉक्टरों ने कहा कि तू नशा नहीं करना, तेरी क्या हो जाएगी, है ना, उसी व्यक्ति की तरह हम भी हैं। हमें पता है कि अगर नहीं चलेंगे
तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा। पता है ना? कितनों को पता है? हाथ ऊंचा खड़ा करो। अगर नहीं चले खुदा के साथ अच्छे मन से तो अनंत जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो हम एक वचन और पढ़ते हैं कलीसिया, यूहन्ना 5 का 'इसको हमने पढ़ लिया इस वचन को, है ना। तो यहां पर हमें परमेश्वर के वचन में बताया गया कि जब पुनरुत्थान होगा, जब जी उठेंगे, तो जिन लोगों ने बुराई की है वो बुरे कामों का दंड पाएंगे, और जिन्होंने भलाई की है वो भले कामों के लिए क्या पाएंगे? भले कामों के लिए वो क्या पाएंगे? हाँ, क्या पाएंगे? थोड़ा ऊंचा बोला करो, ऐसे डरा मत करो, ऐसे हियाब से बोला करो। क्या पाएंगे वो? जब मरे हुए में से जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वो तो क्या पाएंगे? दंड पाएंगे, और जिन्होंने भलाई की है वो क्या पाएंगे? क्या पाएंगे? थोड़ा और जोर से बोलो। हाँ, इसका मतलब आपको पता है कि बुराई करने से दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? स्वर्ग कहाँ जाना पड़ेगा? नरक जाना पड़ेगा। और जिन्होंने भलाई की है उनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उनको अनंत जीवन मिलेगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे बहुत सारे परमेश्वर के वचन में बहुत सारे लोग हैं, जैसे अब्राहम है, सारा है, नूह है ना, याकूब है, यूसुफ है, वो सारे परमेश्वर के साथ चले। तो इन सबको क्या मिलेगा? इन सबको क्या मिलेगा? अनंत जीवन। और जिन लोगों को कभी भी अपने आप को सुधारना ही नहीं, जिन्होंने चाहा, है ना, जो कभी भी अपने आप को, जिन्होंने ये कोशिश नहीं करी कि हम अपने आप को क्या करें? सुधारें, है ना। और जब उनकी मौत होएगी, जब उनकी मृत्यु होएगी, क्योंकि मैं आपको डरा नहीं रही, आपको सच्चाई बता रही हूं, क्योंकि एक वचन हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक में 10 का, इब्रानियों की पुस्तक 10 का हम पढ़ते हैं 26। यहां पर लिखा, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, क्या करते रहें? ये बात बताई है परमेश्वर के वचन में कि जिन्होंने कभी भी अपने आप को सुधारना नहीं चाहा, अपने आप को परमेश्वर में बढ़ाया नहीं जिन्होंने, है ना, तो यहाँ पर लिखा है कि सच्चाई, अब हमने सच्चाई को जान लिया, यीशु मसीह के साथ अगर हम खराई से चलेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? थोड़ा जोर से बोलो। भूख लगी है, मेरे को पता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी आवाज को ना ऐसे तेज निकाला करो, तेज, है ना। जो यीशु मसीह के साथ खराई से चलेंगे उनको क्या मिलेगा? कौन सा जीवन? अनंत जीवन। और जो सच्चाई को जानबूझकर, सच्चाई को जानकर भी पाप करेंगे, फिर उनके लिए लिखा है, फिर कोई बलिदान बाकी, फिर कोई उनके लिए दूसरी कुर्बानी नहीं होनी। आगे लिखा, पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। आगे लिखा 27 में लिखा, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है। क्या बाकी है उनके लिए? इधर देखो, मैं क्या बता रही हूं आपको, कि जो सच्चाई को जानकर भी आपको पता है गलत काम करेंगे, अनाज्ञाकारिता करेंगे, तो हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। तो यहां पर लिखा, उनके लिए दूसरी कुर्बानी नहीं है। हाँ, क्या बाकी है? दंड का भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है। जलती हुई आग बाकी है, आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। विरोधियों को क्या कर देगा? अब ये देख लो कि प्रभु यीशु मसीह को जानकर, सच्चाई को जानकर, अब आपने परमेश्वर के साथ चलना है या फिर पाप करना है, या फिर क्या करना है? क्या करना है? क्योंकि दोनों चीजें देखो, परमेश्वर हमारा इतना महान परमेश्वर है,
वो आपके आगे दोनों चीजें रख के पता क्या कहता है? कहता है ये दोनों चीजें हैं तेरे आगे, लेकिन मैं चाहता हूं तू ये ले। मैं क्या चाहता हूं तू? इतना भला परमेश्वर है, वो ये नहीं कहता देख तेरी मर्जी है, तू जो उनसी मर्जी ले, तेरे को मैंने तेरे को बता दिया। लेकिन परमेश्वर बाद में फिर कहता है मैंने तेरे आगे ये भी रखा, जीवन भी मृत्यु भी। आज्ञाकार बनना है, अनाज्ञाकार बनना है। क्या करना है? परमेश्वर के साथ चलना है। क्योंकि आपको पता है आपके कितने भी सगे रिश्तेदार क्यों ना हो, आपको नर्क की आग से बचा नहीं पाएंगे। जिन रिश्तेदारों के लिए आप परमेश्वर को आज पीछे कर रहे हो ना, वो रिश्तेदार आपको कभी भी नर्क की आग से बचा। और जिस जॉब के लिए, जिन पैसों के लिए, जिन शादी पार्टियों के लिए आज आप परमेश्वर को पीछे कर रहे हो ना, नर्क की आग से बचाने के लिए आपको कभी नहीं आएंगे। कौन आएगा? और परमेश्वर भी कब आएगा? वो तो भाई सच्चा न्यायी परमेश्वर है। जैसे एक जज होता है ना, जज सिर्फ सबूत देखता है। क्या देखता है? सबूत देखता है। ऐसे ही हमारा यीशु सिर्फ किताब खोलेगा। वहां आप कितना भी गिड़गिड़ा लो, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे से प्रार्थना नहीं हो पाती, या मैं भूल जाती हूं, प्रभु भूल जाती हूं, कुछ नहीं सुनना। प्रभु ने कहा मैंने एक जैसा दिमाग सबको दिया है, एक जैसा सबको। परमेश्वर ने कहा मैंने जब चुना था आपको बताया था क्या सही है और क्या। अब आपको देखना है कि उस दिमाग को एक जैसा दिमाग सबके पास होता है। कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई पापी और गुनाहगार बन जाता है, कोई पाप में इतनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेता है, उसको लगता है कि मेरे को कोई देख ही नहीं रहा पाप करते हुए। खुलेआम गलत काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, उनको लगता है हमें कोई नहीं देख रहा। इतनी बुद्धि बंद हो जाती है। अब आपके सामने है जीवन। आज पुनरुत्थान के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह क्यों अभी तो बहुत सारा था वचन, है ना, लेकिन इस वचन को मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी बाद में, है ना। लेकिन आज आपको एक बात के लिए प्रॉमिस करके जाना है। आपको क्या चाहिए? अनंत दंड चाहिए या अनंत क्या चाहिए? और परमेश्वर वहां पक्षपात नहीं करेगा, सिर्फ आपकी क्या खुलेगी? और सबसे पहले तो लिखा है जीवन की पुस्तक में नाम का होना। 2 किताबें हैं वहां पर, आपको पता है 2 किताबें खुलनी है। एक किताब सबसे पहले जब खुलेगी आपके नाम चेक होंगे। नाम है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? उसको कहते हैं जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना। आपका नाम लिखा है जीवन की पुस्तक में, ठीक है। फिर उस जीवन की पुस्तक को, आपके नाम वाली पुस्तक को उठाया जाएगा। कौन सी? ये जो आपके नाम वाली, पहले तो आपका नाम लिखा जाएगा, जैसे डायरी में नाम लिखा होता है ना, तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, ठीक है। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, फिर आपके नाम की पुस्तक उठाई जाएगी। फिर उस पुस्तक में क्या देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा? हाँ, क्या करा और क्या। हाँ, क्योंकि जो अपने पुराने गुनाह थे ना, पुराने पाप थे ना, पुरानी गलतियां थी ना, उन सब को यीशु ने माफ कर दिया। उन सब का कोई लेखा नहीं होना, उन सब का कोई भी लेखा। समझ में आ रही बात? चाहे वचन में लिखा ना, चाहे तेरे पाप लाल रंग के सुर्ख भी क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान क्या कर दूंगा? वो श्वेत हो गई। अब उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। अब किनका होएगा? जो सच्चाई को जानने के बाद आप कर रहे हो। कितने साल हो गए प्रभु में? क्या निंदा करनी छोड़ दी? क्या बुराई करनी छोड़ दी? क्या चुगली करनी छोड़ दी? क्या पाप और व्यभिचार को छोड़ दिया? क्या गलत कामों को धोखा देना छोड़ दिया? है ना, बोलो। क्या क्रोध करना, गुस्सा करना, लड़ाई करना छोड़ दिया? आपने चेक करना है, ठीक है। अब आप किसके कंट्रोल में हो? क्या आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हो या आज भी इन सारी बुराइयों के कंट्रोल में हो? क्योंकि आज जो पुनरुत्थान का विषय परमेश्वर ने दिया ना, जो पुनरुत्थान किन लोगों का होगा और कौन से लोग स्वर्ग में परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, ये आपको चेक करना है। और ये नॉर्मल नहीं है कि जाकर आप भूल जाओ। जो मैंने आपको निशानियां बताई प्रभु यीशु मसीह के आने की,
किसी भी दिन तुरी बज जाएगी, दिन में नहीं, रात में। किसी भी रात आप सोए होगे ना गहरी नींद में, उसी रात को क्या बज जाएगी? तुरी बज जाएगी। जब आप सुबह उठोगे तो देखोगे आधे लोग पृथ्वी पर से कहां चले गए। आप ये देखोगे, अरे दुनिया में कितने कम लोग रह गए, बाकी कहां चले गए? बाकी चले गए, आप सोते रह गए। जब सोकर उठोगे तो देखोगे आधे लोग कहां गए। ऐसा होएगा। आप कौन से लोगों में आना चाहते हो? आप पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है। आप सोए हुए लोगों में रहना चाहते हो या फिर जाने वाले लोगों में? बोलो, कौन से लोगों में? और ये देख लो कि मैं खुदा के लिए क्या कर रहा हूं, मैं परमेश्वर को कितना आदर दे रहा हूं, मैं परमेश्वर के साथ कितनी खराई से चल रहा हूं। आपको चेक करना है। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ रही बातें? और ये नॉर्मल बातें नहीं है, कि ये कहानियां नहीं है, कि ये होंगी नहीं, क्योंकि खुदा कुछ भी बात झूठ नहीं लिखता। बोलो, अगर नर्क है, नर्क की आग है, तो तभी परमेश्वर ने लिखा है। अगर वो नहीं होती तो कभी भी बाइबल में नहीं लिखता। अगर स्वर्ग है, अनंत जीवन है, तो उसने तभी बाइबल में लिखा है। अगर नहीं होता तो कभी भी बाइबल में नहीं लिखता। ठीक है, तो आप जितने भी खुदा के बच्चे हो, खुदा के साथ खराई से चलो और आलस को छोड़ो। प्रार्थना करने में आप ये बहाना छोड़ो कि समय नहीं है। समय सबके पास है, सबके पास है। सिर्फ क्या नहीं है? मन नहीं है। क्या नहीं है? मन। अगर आपने मन को जीत लिया तो आपने सबको जीत लिया। मन के जीते जीत है और मन के हारे। अगर आपने मन को हरा दिया तो आप हार चुके हो। अगर आपने मन को वश में कर लिया, नीति वचन में लिखा है कि मन को वश में कर लेना नगर को जीत लेने से भी बढ़कर। हालेलुया। मन को वश में कर लेना एक नगर को जीत लेने से भी बढ़कर। हालेलुया। इसलिए आज के बाद आपको कैसे चलना है, आपको देखना है। आपको संडे आना है, आपको खुदा के भवन के लिए कुछ करना है। जैसे हमारे रामदास भाई है ना, ये है ना, सेवा करते हैं खुदा के लिए। क्योंकि आज मेरे मन में परमेश्वर डाल रहा है कि मैं इनके लिए बताऊं आपको कि कैसे सेवा करते हैं ये। आपको पता है, ये जो बच्चे हैं, चाहे मेरे बच्चे भी क्यों ना हो, ये सेवा करते हैं। ये जब स्टार्टिंग का काम होता है ना, शुरू में ये बड़े चाव चाव से कर लेते हैं, लेकिन जब इनको समेटने का काम होता है ना, तो सारे भाग जाते हैं। फिर कहते हैं हम तो क्या हो गए। लेकिन एक रामदास भाई हैं, एंड तक और ऐसे सामान समेट कर जाते हैं जैसे इनके घर का सामान हो, घर का सामान हो। और एक भी सामान, ये बच्चों को कुछ नहीं मिलता ना, पूछेंगे अंकल वो कहाँ है, ये कहाँ है, ऐसे पूछेंगे। सब कुछ उनको पता है वो कहाँ है, और एक एक चीज को वो ऐसे समेट कर जाते हैं। सेवा, इसको कहते हैं मन, इसको कहते हैं मन। खुदावंद मन देखता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ इनके लिए, परमेश्वर इनको अच्छी सेहत दे, परमेश्वर इनको लंबी आयु दे। और अगले महीने शादी है, रिटायर भी होने वाले, सरकार रिटायर कर देगी और अगले महीने। लेकिन खुदा इनको रिटायर नहीं करेगा। ये बुजुर्ग नहीं होंगे, ये बूढ़े नहीं होंगे। जैसे आपको दिख रहे हैं ना, जब तक ये पृथ्वी पर रहेंगे ना, ये ऐसे ही दिखेंगे आपको। क्योंकि जो जिसका मन सेवा करने वाला है ना, वो कभी भी बुजुर्ग नहीं होएगा। और जो सेवा नहीं करता ना, वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। आप संभाल लो अपनी हड्डियों को, कितना संभालना चाहते हो। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे, आप सबको बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन।